हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार ज्ञानधन एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको बताते चले कि साइंस की एक अति महत्वपूर्ण सीरीज लगातार चल रही है जो यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। हाई स्कूल की ये साइंस यानी कक्षा 10 के साइंस की क्लास लगातार चल रही है। ये साथियों तीसरा अध्याय है। तीसरे अध्याय में दूसरा लेक्चर है किसका? धातु एवं अधातु का। पहला लेक्चर धातु अधातु का कंप्लीट हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर देखिए, तभी ये चीजें समझ में आएंगी। अब ये सेकेंड लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे और ये फाइनल लेक्चर है। इसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। क्या क्या पढ़ेंगे? खनिज तथा अयस्क देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के अयस्क जो डायरेक्ट पेपर में पूछता है, ठीक है। धातु कर्म में देखेंगे सांद्रण, निस्तापन, भर्जन, प्रगलन और धातु का शोधन। फिर क्या देखेंगे? मिश्र धातु देखेंगे। और वही वाला लास्ट बात कि पिछले क्लास में जो प्रश्न हुआ था उस पर चर्चा होगी और आज का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक खनिज तथा अयस्क। पूरे शिद्दत से बने रहिए, यकीन मानिए क्लास खत्म होते होते ये चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। चलिए ध्यान दीजिए, क्या देखेंगे? पहले खनिज तथा अयस्क। पहली बात कि ये खनिज यानी मिनरल्स क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा। पृथ्वी के अंदर ना धातुएं जिस रूप में मिलती हैं हमें, धातुएं जिस रूप में पृथ्वी के अंदर में मिलती हैं, ठीक है, वही क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। एक लाइन में यही लिखिएगा कि पृथ्वी के अंदर धातुएं जिस रूप में हमें मिल जाती हैं वही क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। अब दूसरी बात क्या है? अयस्क। लंबा नहीं है खनिज की, बहुत समय लिया जाए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, खुदाई करके कुछ धातुओं को प्राप्त करते हैं, बट वो प्योर नहीं होती ना। प्योर नहीं होती मतलब उनमें बहुत सारी अशुद्धियां मिली रहती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी अशुद्धियां जो मिली रहती हैं उन्हीं को क्या करना है? उन्हीं को छान फान के अलग करके शुद्ध धातु प्राप्त करना है, यानी धातु का शोधन करना है, ठीक है। तो खनिज क्या होगा? जो जमीन के अंदर से खुदाई करके निकाल रहे हैं धातुओं को, वो जिस फॉर्म में है, जिस रूप में है, वही क्या है? खनिज है। अयस्क किसे कहेंगे? ध्यान से समझिएगा। ऐसे खनिज जिनमें अशुद्धियां कम होती हैं। ध्यान दीजिए, अशुद्धियां कम होती हैं मतलब ऐसे खनिज जिनमें अशुद्धियां कम होंगी क्या कहलाएंगे? अयस्क कहलाएंगे। मतलब ये कि अयस्क में ज्यादा से ज्यादा धातु रहेंगी और अशुद्धियां क्या होंगी? कम होंगी, ठीक है। तो एक बात यहाँ नोट करिएगा, हम क्या कह रहे हैं कि जो अयस्क होंगे वो क्या है? खनिज ही हैं। बट कैसे वाले खनिज हैं? जिनमें अशुद्धियां क्या हो? कम हो। बात को समझिएगा। मतलब ये है कि हम अयस्क को क्या कह सकते हैं? खनिज कह सकते हैं, क्योंकि अयस्क खनिज ही तो है। तो बात समझिए, अयस्क क्या हो गए? खनिज हो गए। मतलब सभी अयस्क को हम खनिज कह सकते हैं, लेकिन सभी खनिज को अयस्क नहीं बोल सकते। ये क्या है? गलत बात है। क्यों? क्योंकि कुछ खनिज ऐसे होंगे जिनमें अशुद्धियां ज्यादा होंगी। जिनमें अशुद्धियां क्या होंगी? ज्यादा होंगी। हम लोग जानते हैं जब तक अशुद्धि कम नहीं रहेगी तब तक हम उसे अयस्क नहीं कहेंगे। अशुद्धि कम रहेगी तभी अयस्क कहा जाएगा। मतलब सब खनिज में ऐसा तो है नहीं कि सभी खनिज में अशुद्धियां कम है। कुछ खनिज ऐसे भी होंगे जिनमें अशुद्धियां बहुत ज्यादा होंगी, ठीक है। तो जिनमें ज्यादा अशुद्धियां होंगी वो भी खनिज ही है, जिनमें कम अशुद्धियां होंगी वो भी खनिज ही है। बट जिनमें कम अशुद्धि होगी वो अयस्क होगा और जिनमें ज्यादा अशुद्धि होगी वो केवल खनिज है, वो अयस्क नहीं है। तो मतलब अयस्क जितने हैं वो खनिज ही हैं, बट सभी खनिज अयस्क नहीं है। इस चीज को नोट करके लिख लीजिएगा। तो ये थे आपके सामने खनिज और अयस्क की बातें कि पृथ्वी के अंदर जिस फॉर्म में धातुएं मिलती हैं वो खनिज है। कम अशुद्धियां उसमें हैं वो अयस्क हो जाएगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कौन है?
कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के अयस्क, जो डायरेक्ट आपसे पेपर में पूछा जाएगा। चलिए अब उसी को क्या करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, पहला किसका, आयरन का ले लेते हैं। चलिए, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट। देखिए इसमें कुछ, ये किसका हो गया, ये आयरन का है साथियों। किसका है, आयरन का। ये क्या है, अयस्क। अयस्क का मतलब हम आपको क्या किए हैं, अच्छे से समझा दिए हैं। अब ध्यान दीजिए, एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का क्या होता है, कोरंडम होता है। ध्यान दीजिए, कोरंडम होता है। फिर आपका बॉक्साइट, सबसे इंपॉर्टेंट वाला, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बॉक्साइट। ये तो कई बार परीक्षा में क्या किया, पूछा है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। या फिर ऐसे पूछ लेगा कि एल्युमिनियम का अयस्क होता है, तो क्या होता है, बॉक्साइट मेन वाला है। चलिए अब ध्यान दीजिए, एक और होता है क्या, क्रायोलाइट। ध्यान दीजिए, एक क्या है, एक क्रायोलाइट। तो आयरन हो गया, एल्युमिनियम। कॉपर का देखिए, कॉपर का क्या है, क्यूप्राइट, क्यूप्राइट, कैल्कोसाइट, मैलेकाइट, एजुराइट। ये किसका है, ध्यान दीजिए, क्यूप्राइट, कैल्कोसाइट, मैलेकाइट और एजुराइट। ये किसका हो गया, कॉपर का। एक चीज देखिए और पूछता है, किसका, मरकरी का, Hg यानी मरकरी का। इसका क्या होता है, सीने बार। एक ही होता भी है ना। इसका क्या होता है, सीने बार। ध्यान दीजिए, सीने बार। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण थे जो आपसे पेपर में बार बार क्या किए जाएंगे, पूछ लिए जाते हैं। अक्सर कौन सा पूछता है, अक्सर ये बॉक्साइट वाला पूछता है। ठीक है, और आयरन का पूछ लेता है, और आपसे एल्युमिनियम में, कॉपर में पूछता है कि कॉपर के अयस्क का नाम लिखिए, तो लिखना रहता है। लेकिन बॉक्साइट जनरली हरदम पूछ लेता है। तो ध्यान दीजिए, ये कुछ महत्वपूर्ण धातु थे और उनके अयस्क थे। इसको आप लिख लीजिएगा। अब अगला क्या देखते हैं, धातु कर्म। धातु कर्म का मतलब क्या होता है, समझिएगा। अयस्क से ना, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करना। किससे, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, धातु कर्म कहलाती है। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। अच्छा, हम अभी बताए ना, अयस्क में अशुद्धियां होंगी बट कम होंगी। ठीक है, बट कम होंगी अयस्क में अशुद्धियां, और उसी अशुद्धियों को भी क्या करना है, अलग कर देना है, और बढ़िया वाली धातु क्या करना है, प्राप्त करना है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, धातु कर्म कहलाएगी। कितने चरण में होती है, देखिए कुल इतने चरण में होती है। पहले इसका सांद्रण होगा, फिर निस्तापन होगा, फिर भर्जन होगा, फिर प्रगलन होगा, फिर धातु का शोधन। फाइनली आपको यहाँ से धातु मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले क्या होगा, इस शोधन। हम क्या कह रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा। धातु की खुदाई करके आप क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। धातु की खुदाई करके हम क्या कर रहे हैं, हाँ, धातु की खुदाई करके अयस्क निकाल लिए, यानी खनिज अयस्क निकाल लिए। अब क्या करना है, अब उसे साफ करेंगे पहले। क्यों, क्योंकि जब खुदाई करके निकालेंगे तो बहुत ज्यादा कंकड़, मिट्टी, धूल लगा होगा कि नहीं लगा होगा, लगा होगा, बिल्कुल लगा होगा। उसी को साफ करेंगे पहले। क्या करेंगे, उसी को साफ करेंगे। और यह पहला प्रोसेस जो साफ करके धूल, कंकड़, मिट्टी निकाल रहे हैं, वह क्या कहलाएगा, सांद्रण कहलाएगा। यानी धूल, कंकड़, मिट्टी को क्या करना, अलग करना। ठीक है, अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सांद्रण कहलाती है। किसको अलग करेंगे, धूल, कंकड़, मिट्टी को किससे, अयस्क से अलग करेंगे, इस सांद्रण कहलाएगा। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या है, निस्तापन। ध्यान से समझिएगा, निस्तापन क्या होता है, ध्यान दीजिए। क्या देखना है हम लोगों को, निस्तापन ना। यहाँ देखिए क्या देखना है, निस्तापन। अब निस्तापन देखना है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। इसमें होता क्या है ना, जैसे हम धूल, कंकड़, मिट्टी क्या किया, अयस्क से निकाल लिए। ठीक है, धूल, कंकड़, मिट्टी निकाल लेंगे अयस्क से, तो फिर क्या करते हैं, जो साफ वाला अयस्क मिल गया, जिसमें धूल कंकड़ हट गया है, अब उसे क्या करेंगे, वायु की अनुपस्थिति में। किसमें, वायु की अनुपस्थिति में। अनुपस्थिति मतलब वायु नहीं रहेगी, उसी की उपस्थिति में इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। अब कहाँ तक गर्म करेंगे, गलनांक के नीचे। गलनांक के नीचे मतलब जस्ट गलने वाला है बट गला नहीं है,
यानी पिघलने वाला बट पिघला नहीं है। तो क्या होगा, तो ये होगा कि इसमें से नमी, खुद किसी चीज को गर्म करिएगा नमी निकलेगी, वाष्प जल, है ना, नमी, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड व अन्य कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, वो अन्य कार्बनिक पदार्थ क्या होंगे, अलग हो जाएंगे, किससे, अयस्क से। यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, निस्तापन। पूरे वर्ड को जोड़ के देखिए, जब हम अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे तक गर्म करते हैं तो उसमें से नमी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड व अन्य कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, निस्तापन कहलाती है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या है, ध्यान दीजिएगा, Fe2O3 × 3H2O, इसे क्या करेंगे, गर्म। ये है क्या, ये हीमेटाइट का क्या है, ये हीमेटाइट का क्या है साथियों, सूत्र है, वो भी कौन से वाले, भूरे कलर के हीमेटाइट का ये क्या है, सूत्र है। इसी को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, डेल्टा मतलब गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, Fe2O3 × 3H मतलब प्लस 3H2O, है ना, 3 भाग। देखिए नमी यानी जल क्या हो गया, साइड में हो गया, ठीक, और यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा। तो ये बैलेंस फार्मूला आपसे, देखिए ये हेमेटाइट का क्या है, फार्मूला है। जैसे इसे आप गर्म करिएगा, ये पानी वाला जो पोर्शन है वो कहाँ चला जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। वही है नमी, नमी के रूप में था पानी उसके अंदर, ऐसा नहीं है उसके अंदर पानी भरा है, ठीक है। जैसे सब्जियां होती है उसके अंदर पानी होता है ना, सेम वैसे समझिए कि ऐसे ही अयस्क उसके अंदर पानी है, पर पानी नहीं है उसमें, पानी भींगा है समझ लीजिए। उसे गर्म करके अंदर जो भी नमी है उसके वो क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो वही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, निस्तापन, बट कंडीशन वायु की अनुपस्थिति में। और जबकि इसमें क्या होगा, भर्जन में वायु की उपस्थिति होगी, ठीक है। तो चलिए अब भर्जन देखते हैं, देखेंगे भर्जन। अभी जस्ट बताया ना, निस्तापन में क्या था, वायु की अनुपस्थिति, वायु क्या थी, अनुपस्थिति। अब भर्जन में क्या होगी, वायु की उपस्थिति होगी, वायु की उपस्थिति होगी। मतलब अब जो अयस्क होगा उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे। और कहाँ तक गर्म करेंगे, गर्म करेंगे कहाँ तक, सेम प्रोसेस, गलनांक के नीचे तक, गलनांक के नीचे, यानी पिघलने वाला हो बट पिघले ना, ठीक है। तो क्या होगा, तो सेम प्रोसेस, यही जो प्रक्रिया होगी भर्जन कहलाएगी। कौन सी प्रक्रिया, कि अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म करने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाएगी, भर्जन कहलाएगी। जबकि निस्तापन में क्या था, वायु की अनुपस्थिति थी। यहाँ ध्यान दीजिए, वायु की क्या है, उपस्थिति है। आपसे कभी कभी पेपर में पूछ लेता है और लड़के क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। निस्तापन, ध्यान दीजिए, निस्तापन मतलब नहीं है वायु, है ना, निस्तापन यानी ताप होगा, निस मतलब न के बराबर, किसके, वायु की, ठीक है, वैसे याद रखिएगा, ठीक। तो वायु की उपस्थिति में अयस्क को गलनांक से नीचे तक गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, भर्जन। अब इससे भी कुछ अशुद्धियां क्या होंगी, अलग हो जाएंगी। अब ध्यान दीजिएगा, अगला चरण क्या है, प्रगलन वाला है। प्रगलन में क्या होता है, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। प्रगलन में क्या होता है ना, कि निस्तापन और भर्जन के पश्चात, किसके, निस्तापन और भर्जन के पश्चात कुछ अशुद्धियां तो अभी बच जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि पूरा शुद्ध हो जाएगा। जैसे निस्तापन और भर्जन के बाद भी कुछ अशुद्धियां क्या होती हैं, बच जाती हैं। उन्हीं को अलग करना क्या कहलाता है, प्रगलन कहलाता है। निस्तापन और भर्जन के पश्चात बची हुई अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, प्रगलन कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, निस्तापन और भर्जन के पश्चात बची हुई अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, प्रगलन कहलाएगी। इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, पेपर में डायरेक्ट पूछता है 1 नंबर का, प्रगलन क्या होता है लिखिए। तो क्या लिखेंगे कि निस्तापन और भर्जन के पश्चात अयस्क में बची हुई अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हाँ, प्रगलन कहते हैं। अब लास्ट देखिए, धातु का शोधन, लास्ट है ना। धातु का शोधन का मतलब समझिए, धातु को अब शोधना है। शोध के मतलब कि धातु है या अधातु है, ठीक है।
पूरे प्रोसेस के बाद उसमें दो चीजें बच जाती हैं, धातु और अधातु। ठीक है, उन्हीं को क्या करते हैं फाइनली जब अलग अलग करते हैं, प्योर धातु निकाल लेते हैं। प्योर मतलब मेन वाली धातु जब निकाल लेंगे ना, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, धातु का शोधन। मेन फाइनल मिल गया धातु आपको, प्रगलन तक जो बची कुछ अशुद्धियां निकाल लेंगे निस्तापन भर्जन के बाद। अब धातु अधातु कुछ मिली हुई मिल जाएंगी लास्ट में। तो फाइनली जब धातु को निचोड़ के बाहर निकाल लेंगे ना, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, धातु का शोधन कहलाएगी। अब आपको प्योर धातु मिल चुकी है, जिसके लिए हम इतना कहानी किए हैं। अब अगला टॉपिक क्या है, मिश्र धातु है, जहां से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, मिश्र धातु बनाते ही क्यों है, मिश्र धातु बनाते ही क्यों है, समझने की कोशिश करिएगा। हम क्या पढ़ाए थे पहले चैप्टर में, जंग लगना यानी संक्षारण। संक्षारण को कैसे रोक सकते हैं, मिश्र धातु बनाकर। ठीक है, यानी दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में क्या करिए, मिला दीजिए, तो क्या तैयार हो जाएगी, मिश्र धातु। जैसे कांसा हो गया, है ना, पीतल हो गया, ठीक है, जर्मन सिल्वर हो गया, ये सब क्या है, मिश्र धातु है। कुछ मिश्र धातु के संगठक हम खटाक से लिख रहे हैं कि कौन सी मिश्र धातु किन किन धातुओं से मिलके बनी है। आप खटाक से क्या करिए, छाप लीजिए। मिश्र धातुओं को हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी मिश्र धातु है। आपके सामने पहला है पीतल, है ना, क्या चीज है, पीतल। ये किस चीज से मिलके बना है, कॉपर प्लस जिंक। किससे मिलके बना है, कॉपर प्लस जिंक। ठीक है, पीतल। हाँ, वो जो मार्केट में पीतल मिलता है, क्या बर्तन वर्तन मिल जाता है पीतल का, मार्केट में आपको मिलेगा, हल्का पीला कलर का दिखेगा, वही पीतल है। ठीक है, तो कॉपर कितना परसेंट होता है, लगभग 70%, और जिंक लगभग 30%। तो ये होता है, यानी 70% कॉपर और 30% जिंक जब मिला देंगे तो क्या क्या तैयार हो जाएगा, पीतल तैयार हो जाएगा। कहाँ पे यूज करते हैं, बताई दिए, बर्तन बनाने में। घंटे देख रहे हैं, घंटा, जो घंटियां होती हैं जो मंदिरों में लटकी रहती हैं, है ना, वो बनाने में पीतल का उपयोग करते हैं। ठीक, अब आ जाइए कांसा। ठीक है, हाँ, ब्रॉन्ज वाला। ठीक है, ब्रॉन्ज वाला कांसा, ये क्या है, कॉपर प्लस टीन, है ना, कॉपर प्लस टीन। कितना कितना परसेंट है, 90 और 10%। कितना कितना परसेंट, ये 90% और ये 10%। मिला दीजिएगा, क्या तैयार हो जाएगा, कांसा। इसी का मेडल बनता है ना, इसी का मेडल बनता है। पहला नंबर का मेडल होता है, ध्यान दीजिए, गोल्ड मेडल, दूसरा होता है सिल्वर मेडल, और तीसरा होता है ब्रॉन्ज मेडल, यही कांसा वाला। ठीक है, थर्ड नंबर वाला ये मेडल है। ठीक, तो कांसा किस चीज से मिलकर बना है, कॉपर और टीन से। एक लास्ट लिख लीजिए, जर्मन सिल्वर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जर्मन सिल्वर। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, ध्यान दीजिए, कॉपर होता है, जिंक होता है, प्लस क्या होता है, प्लस निकिल होता है। कॉपर जिंक प्लस निकिल होती है, कितने 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 परसेंटेज होती है, ध्यान दीजिए, 60%, 20%, और ये भी कितना परसेंट, 20% लगभग है ये वैल्यू, थोड़ा बहुत कम बेसी हो सकता है। ठीक है, तो ये जर्मन सिल्वर है। बट देखिए यहाँ क्या है, सिल्वर। सिल्वर यानी क्या, सिल्वर यानी क्या, एजी। सिल्वर यानी क्या, एजी। क्या इसमें एजी है, एजी ओजी नहीं है, है ना, यहाँ पे उल्टा जी है। ठीक, ध्यान दीजिए, कॉपर जिंक निकिल। पेपर में फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है कि जर्मन सिल्वर में क्या नहीं पाया जाता, ऑप्शन में सिल्वर भी होगा। लड़के क्या करते, दिमाग लगाते हैं कि जर्मन सिल्वर है, सिल्वर नाम है तो सिल्वर तो उसमें होबे करेगा। ऐसा नहीं है बाबू, सिल्वर ही नहीं है, देख लीजिए आपके सामने है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्या थे, महत्वपूर्ण मिश्र धातु थे। ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण मिश्र धातु है, किन किन धातुओं से मिलके बने, आपके सामने हम लिख दिए कितना कितना परसेंटेज मिलके बने हैं। तो ये आपका कंप्लीट आज का हो गया क्लास। और लास्ट में देखिए, पिछले दिन क्वेश्चन क्या पूछा गया था और आज आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पिछले दिन क्या क्वेश्चन किया गया था, ध्यान सुनिएगा। पिछले दिन क्वेश्चन किया गया था कि जो गोल्ड होता है ना, सोना जो होता है ना, शुद्ध सोना को हम मापते हैं किस, मतलब सोने की शुद्धता को किस में मापते हैं, कैरेट में। किस में मापते हैं, कैरेट में। ठीक है, तो जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है, क्वेश्चन ये था। प्लस क्या था कि क्या शुद्ध सोने का हम आभूषण बना सकते हैं। तो देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा इसका आंसर, कि जो शुद्ध सोना होता है ना, सोने की शुद्धता को हम कैरेट में मापते हैं। जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का, 24 कैरेट का। ठीक है, और ये सोना जब आप लाइएगा ना 24 कैरेट का, इसका हम ज्वेलरी नहीं बना सकते, नहीं बन पाएगा ज्वेलरी, यानी इसके आभूषण बनाना संभव नहीं है। इसीलिए शुद्ध सोना का यानी 24 कैरेट के सोने की बिस्किट बनती है। खाने वाला नहीं बनता यार, बिस्किट बनते हैं सोने के। ठीक है, और सोने के सिक्के बनते हैं। ठीक, वो आरबीआई के पास पड़े हैं, हम लोगों के पास नहीं है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
अच्छा, तो ये थी कहानी हुई कि 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इनका आभूषण बनाना संभव नहीं है। तो आज का क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा, आज का क्वेश्चन एकदम बेहतरीन वाला। ठीक है, मस्त क्वेश्चन आज पूछेंगे, क्योंकि मस्त आज क्वेश्चन हमारे दिमाग में चल रहा है। ध्यान दीजिए, अमलगम क्या होता है, ये क्वेश्चन है, या किसे कहते हैं अमलगम, लिख दे रहे हैं अमलगम, ये क्वेश्चन है। अमलगम क्या होता है, ये किससे मिलके बनता है, ध्यान दीजिएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा। और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताया करिए। आप लोग कमेंट करते हैं तभी हमारा हौसला बढ़ता है, बाकी तो क्या हौसला बढ़ेगा। कम से कम आप लोग वीडियो पूरा देखिए, एंजॉय करिए, जो चीज़ दिक्कत हो उसको कमेंट बॉक्स में छापिए कि यहाँ पे हमें चीज़ें समझ में नहीं आई, हम अगले क्लास में उस पर डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए।